बात हमको याद रखना है कि दो प्रकार की दुनिया है। एक तो ये दुनिया है प्राकृतिक दुनिया जो नजर आती है हम लोगों को, सही बात है, हालेलुया। और ये चलता है पांच इंद्रियों के द्वारा। हमको जो दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है, जो बोलते हैं, जो एहसास होता है, हम सुनते हैं, उसके अनुसार ये दुनिया चलता है। और एक है जो है आध्यात्मिक दुनिया, जो विश्वास के द्वारा चलता है। इतने सालों से, बचपन से लेके आप इतने बड़े हुए, आपको मालूम नहीं था कि एक आध्यात्मिक दुनिया, और अगर किसी ने कहा भी होगा तो आपने उतना विश्वास नहीं किया होगा। लेकिन कल आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि सचमुच, कल और परसों भी जब हम लोगों ने अन्य भाषा का वरदान परसों लिया, कल दहाड़ने का लिया, तो बहुतों ने अनुभव किया। क्यों? क्योंकि एक आध्यात्मिक युद्ध है और आपकी आत्मा के लिए युद्ध है। एक तो स्वर्गीय राज और दूसरी तरफ शैतानी राज लड़ रहा है आपकी आत्मा के लिए। हालेलुया। तो आप इतने बड़े हुए, आपको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है करके, क्योंकि स्वर्गीय राज भी चाहता है कि आपकी आत्मा स्वर्ग में आए और शैतानी राज चाहता है कि आपकी आत्मा उनके राज्य में आए। हालेलुया। हमेशा यूहन्ना 10:10 बता देना। हाँ, यूहन्ना 10:10 लेते हैं। और वचन जो है हमने दिया है, इतने दिन से आप लोग नोट्स बना रहे, ये वचन जाना है और आपको ये रोज याद करना है, इसकी घोषणा करना है। हालेलुया। एक बात याद रखना कि वचनों को सीखना इधर बहुत इधर एक जरूरी इधर आ है। जाओ ना, आ जाना, आगे पीछे हो जाओ। हाँ, बाद में शादी के बाद साथ ही रहना है यार। आज थोड़ा सा तो परिवर्तन लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वचनों को सीखना बहुत जरूरी है। अभी क्या हुआ है कि आप लोग, बहुत लोग खाली हो गए हैं। खाली हो गए का मतलब है आप शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए हैं। ईश्वर ने आपको शुद्ध किया है, एक नया बर्तन बन गए हैं। तो आप, कल हमने सीखा था 2 कोरिन्थियों 5:17 ना, कि आप एक नई सृष्टि हो गए हैं। तो आप क्या हुआ, आपका जो आत्मा है, आत्मा या प्राण, उसमें से क्या हो गया, सब कुछ जो था श्राप का था, सब कुछ था, सब निकल गया है। अब हृदय पूरा खाली है, शरीर ये जो है आपका बर्तन खाली है, तो इसके अंदर वचन भरना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, फाइंड आउट करते हैं, वचन कहता है कौन सा मुद्दा? कि जब दुष्ट आत्मा निकलता है किसी के जीवन से, वो जाता है और ढूंढता है दूसरा जगह, तो ढूंढता है, जाता है सब जगह, और देखता है कि उसे कहीं मिल ही नहीं रहा है कोई और बर्तन। और फिर जब वो आता है, वो देखता है, अरे जहां पहले था वो तो बर्तन एकदम साफ सुथरा है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करता है, क्योंकि साफ सुथरा है, जाता है और उससे भी अधिक खतरनाक जो दुष्ट आत्मा है, सात दुष्ट आत्मा हो गया, यानी 7 गुना उससे भी दुष्ट है, उनको लेकर आता है। और अब उस व्यक्ति की हालत पहले थी उससे भी एकदम बिगड़ जाती है। तो इसीलिए वचन भरना बहुत ही जरूरी है, और ये हम वचन के द्वारा आपको बता रहे, बाइबल में है। एक मिनट, मेरा फॉर्मेट होगा। हालेलुया। तो तब तक यूहन्ना 10:10 को ले लो। 10:10 ले लेना। कोई पढ़ सकते हैं? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आते। अभी समझिए उदाहरण, आप लोग, आप और आपके परिवार वाले कहीं, समझो कोई शादी के लिए गए और कोई भी घर पे नहीं, सबने खिड़की दरवाजा सबको लॉक करके चले गए। आप लोग गांव में बंद करके जाते क्या खुला ही रख के जाते? लॉक करते हैं ना। तो लॉक करके गए हैं और रात को आप 12 बजे आ गए। 12 बजे आए, दरवाजा खोला, लॉक खोला, दरवाजा खोला, और आप गए आपके बेडरूम में और वहां देखा अलमारी खुली है। आप तो बंद करके गए थे, लॉक करके गए थे, अलमारी खुली है, पूरा सामान बिखरा हुआ है। और फिर देखते अंदर एक तिजोरी भी रहती है कि नहीं अलमारी में, वो भी खुली है और अंदर का माल पूरा गायब है। सही बात है, ऐसा होता है कि नहीं? तो आपके ख्याल में क्या आएगा, आपके मन में क्या ख्याल आएगा? वो देखकर क्या ख्याल आएगा? कुछ ख्याल आएगा कि नहीं? क्या ख्याल आएगा? क्या
चोरी हो गई, लेकिन दरवाजा तो बंद था, खिड़की तो बंद थी, सब कुछ बंद था, उसके बावजूद भी चोरी हुई है। तो आप क्या अनुमान लगाओगे, चोरी क्यों हुई, कैसे हुई? क्योंकि चोर ने प्रवेश किया। इसका मतलब है कहीं तो कोई चीज खुला था जहां से चोर ने प्रवेश किया और उसने क्या किया, सब माल उड़ा लिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में आपकी सेहत अच्छी नहीं है, जीवन में कोई भी चीज, कोई कार्य में आप हाथ डाल रहे हो लेकिन आपका नुकसान ही हो रहा है, कहीं भी फायदा नहीं हो रहा है, पैसे कमा रहे हो लेकिन टिक ही नहीं रहा है, टिक ही नहीं रहा है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, 15 दिन भी नहीं हुआ, खत्म हो रहा है रुपया, टिक नहीं रहा है। जीवन में आपके परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, बार बार लड़ाइयां हो रही है, झगड़ा हो रहा है, प्रेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, चोर ने आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रवेश किया है। यही ये वचन कहता है। तो चोर जब प्रवेश करता है क्या करता है, आपने समझो कोई आया और आपके दरवाजे पे खटखट आया, आप लोग यहाँ गांव में खोलते हैं कि नहीं दरवाजा, और अगर अजनबी रहा तो अंदर लेते हो क्या? नहीं, गांव में इन लोग दरवाजा खुला ही रख के सोते हैं। गांव के लोग भले न बंद रहता है। ओके। तो कोई आया दिन में और दरवाजा खटखटाया, आप अजनबी को भी अंदर लेते हो क्या? तो अगर उसको लिया तो भी कहाँ बिठाओगे, आंगन में बिठाओगे, सही बात है। अगर आपने उसको लाकर आपके हॉल में बिठाया अंदर, वो चोर क्या करेगा, वो अजनबी, वो देखेगा अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा क्रिस्ती है, वो क्या करेगा, थोड़ी देर में देखेगा अरे ये तो कुछ बोल नहीं रहा है, फिर क्या करेगा, आपकी रसोई घर में आएगा और जो पकाया है क्या करेगा, खा लेगा खुद ही निकाल के। फिर उसके बाद क्या करेगा, आपके बेडरूम में जाएगा और जाकर वहां पर, कोई अजनबी आता है क्या ऐसे आपके बेडरूम में? तो ये काम कौन करता है, चोर ही करता है। और वो आपको क्या करेगा, घर से बाहर निकाल देगा, और अब वो किसका हो जाएगा घर, उस चोर का। वही हो गया है हमारे जीवन में। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, हमने कितने बार चोर को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया है, और वो आया है, वो चुप बैठेगा क्या? वो हमारे हर एक क्षेत्र में जाता है, कुछ ना कुछ चोरी करता है, और हमारे जीवन में नाश, श्राप और मृत्यु लाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए वचन को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वचन नहीं है तो क्या हो रहा है, चोरी हो रही है। क्या हो रहा है, चोरी हो रही है। और वो चोर चुपचाप नहीं बैठेगा, सिर्फ चोरी करके नहीं रहेगा। कम से कम यहाँ का जो आप देखते हो आध्यात्मिक में, ये प्राकृतिक जो चोर है वो आएगा, चोरी करेगा और वो निकल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जो शैतान है वो क्या करता है, वो सिर्फ चोरी नहीं करता है, वो घात करता है, नाश करता है, वो पूरा का पूरा नष्ट कर देता है, मार देता है। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं आपको। और एक बात, मुख्य बात यह है कि आपका शत्रु आपको नजर नहीं आता है। कम से कम हम सांसारिक चोर है उसको देख तो सकते हैं, दुश्मन भी है सांसारिक, हम उसको देख सकते हैं, लेकिन इस चोर को हम देख नहीं सकते हैं। वो कभी भी आता है, अचानक आता है और वार करता है। लेकिन जब आपके पास वचन होता है, वो शैतान किसी चीज से नहीं डरता। अगर आप क्रॉस भी दिखाओगे ना, क्रूस दिखाओगे, बाइबल दिखाओगे, नहीं डरेगा। लेकिन वो डरता किससे पता है, आपके मुंह से जो प्रभु का वचन आता है उससे डरता है। किससे डरता है? नहीं, आपके मुंह से निकलता हुआ वचन तो बाइबल में, शैतान को आपसे अच्छा बाइबल पता है, हमसे अच्छा बाइबल पता है। वो ईश्वर के पास ही था, ईश्वर ने उसको रचा था, वो भी स्वर्गीय दुनिया में था, इसलिए उसको वचन का ज्ञान है। आपसे भी, हमसे भी ज्यादा अधिक मालूम है। लेकिन जब आपके मुंह से जो सामर्थ्य से जो वचन निकलता है, उससे वो बहुत डरता है। इसीलिए जब यीशु को प्रलोभन में डाला उसने, यीशु ने क्या किया, बार बार बोला ना, लिखा है, लिखा है, लिखा है, बोला है क्या नहीं? वो प्रभु क्या कर रहा था, उसको सबूत दिखा रहा था, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। अगर यीशु जो ईश्वर का पुत्र है
वो जब मनुष्य रूप में यहाँ पर आया, उनको वचन सीखना उसको भी जरूरी तो था। प्रलोभन वही टेस्ट बोला, पे डाला उसको गया। भी तो प्रलोभन में डाला गया ना। अगर उनको वचन सीखना बहुत ही जरूरी था, तो आपको और हमको सीखना है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं? अभी कल परसों आप देख रहे थे कितने लोगों का छुटकारा हो रहा था, कितने तकलीफ से जा रहे थे, वो श्राप से मुक्त हो रहे थे, दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो रहे थे, डर से मुक्त हो रहे थे, शैतान के झूठ से मुक्त हो रहे थे। क्या किया है उन्होंने? शैतान आता है और ख्याल डालता है, नकारात्मक ख्याल जो ईश्वर के वचन के खिलाफ है, और क्या करते हैं हम उस पर मनन चिंतन करते हैं। हम सोचते कोई हमसे प्रेम नहीं करता है, घर पे अपने माँ बाप ने कुछ बोला मेरे रहेगा, माता पिता हमसे नहीं प्रेम स्कूल करते में हैं। कुछ हुआ रहेगा, दोस्त यारों में, आपके जीवन में कुछ हुआ रहेगा, आस पड़ोस में कुछ हुआ रहेगा। वो चीज आपको एक रिजेक्शन लाता है, हर्ट फीलिंग लाता है, गुस्सा लाता है, नफरत लाता है। और वो क्या कर रहा है? आपके अंदर एक पॉइजन के जैसा रह रहा है, और आप उसका गढ़ बनाते हो। गढ़ आसान है तोड़ना, और ये गढ़ टूटता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु। कभी कभी तो आपका गलती भी नहीं है, पूर्वजों का जो गलतियां होती है, या पूर्वजों ने कुछ गलत किया रहता है, उसका हमारे जीवन में असर आता है। आपको पता भी नहीं है, हमको भी पता नहीं था। ये सब होता है, हम सोचते हैं अरे ये ऐसा, अभी आप लोग देख रहे हैं इतने 2-3 दिन में, आपको ऐसा लगता है ये लड़की या ये लड़का ये कुछ गलत कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वजों का श्राप भी चला आता है, उन्होंने कुछ गलत किया होगा या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। वो क्या हो रहा है? वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, तो उसको तोड़ना जरूरी है। तो आप ये तोड़ रहे हैं अभी, प्रभु तोड़ रहे हैं विश्वास के द्वारा। हाँ, आपके शब्दों के द्वारा और विश्वास करने से, हृदय से मांगने से, मानने से क्या हो रहा है? ये जो बंधन है ना, जो बंधन में आप बंधे हुए, दुष्ट आत्मा जो आपको जकड़ रहा है, आपके परिवार को, उससे अभी आप मुक्ति आपको मिल गया। अभी आप क्या हुए? आप एक नई सृष्टि है, आप शुद्ध हो गए। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप एक नया बर्तन है, साफ बर्तन है। अभी आप एक साफ बर्तन है, इसके अंदर आपको गंदगी करना अच्छा है क्या? गंदा डालना अच्छा है क्या? तो मुझे बदलाव लाना है क्या? नहीं। अभी इस बर्तन के अंदर हमें क्या डालना है? क्या डालना है? ईश्वर का वचन वो लेना है, उसकी घोषणा करना है, उस पर मनन करना है, और ये वचन हमारे हृदय के अंदर रहना चाहिए, तभी ये वचन जीवित वचन होगा। जैसे आप बीज लेते हैं, बीज क्या है? वो जिंदा है क्या मरा है? जिंदा है क्या मरा है? मरा हुआ बीज है। आप मरा हुआ बीज जमीन पे डालते हो, उस पर पानी डालते हो, खाद डालते हैं, तो मरा हुआ बीज जब जमीन में जाता है वो अंकुरित होता है। वो अंकुरित नहीं होता है जब तक वो मरता नहीं है। वैसे बाइबल में जो शब्द है, वचन है, वो जिंदा है, वो मरा हुआ है। और जब हम लेते हैं वो शब्द और जब हम उसकी घोषणा करते हैं, तब वो जिंदा हो जाता है, और वही शब्द हमारे जीवन में कार्य करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर हमें क्या सीखने को मिल रहा है? चोर क्या कर रहा है? चोर का काम क्या है? एक बात याद रखना है, चोर का, और चोर कौन है? शैतान है। उसका काम क्या है? चोरी करना, घात करना और नाश करना। उसका मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक है। सही है ना? हालेलुया। और हमें ध्यान देना है, अब तक तो हम अनजान थे, हमें पता नहीं था ये आध्यात्मिक दुनिया में ये सब हो रहा है। मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। ये जो चोरी हो रही है आपके जीवन में, आपका सेहत का, आपका धन का, आपका शांति का, ये सब कहां से, कौन चोरी कर रहा है? ये आपके परिवार वाले नहीं, आपके दोस्त यार नहीं है, शैतान है जो उनके द्वारा आपके जीवन में नाश कर रहा है, हमारे जीवन में नाश कर रहा है। सही है? पर वहां पे आगे क्या लिखा है? यीशु आया है जीवन देने और बहुतायक जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु के द्वारा हमें जीवन मिला है,
और ये जो जीवन है, अगर आप यीशु के वचन के अनुसार, ईश्वर के प्रेम के अनुसार आप जियोगे, आप बहुतायक जीवन का अनुभव करोगे। और ये जीवन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। शर्त यह है कि आपको बदलाव लाना है। शर्त यह है कि ये बर्तन के अंदर आपको वचन लेना है। शर्त यह है कि आपको समय बिताना है प्रभु के साथ, प्रभु को जानने के लिए, प्रभु के प्रेम को जानने के लिए और प्रेम में ढलने के लिए। जब आप प्रभु को ओढ़ते हो, जब आप प्रभु को ओढ़ते हो तो आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। जब आप अपने परिवार को प्रभु देते हैं, वो प्रभु ओढ़ते हैं, तो आप हर एक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम यीशु में ओढ़े हुए हैं। हालेलुया। यीशु को ओढ़े हुए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर यीशु है, हमारे अंदर यीशु का आत्मा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जो वचन वो बोल रही थी, वो जाएंगे मत्ती का पुस्तक, वो जाते हैं ना 7 शैतान। मत्ती क्या है, एक मिनट, मत्ती 12 है 43 से 45, 43 to 45, मैथ्यू 12 43 to 45। देखो क्या लिखा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में, सब साथ में बोले। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और पाती नहीं। हमने कल परसों सीखा था ना कि दुष्ट आत्मा को भी एक शरीर की आवश्यकता है। अगर उसका कार्य हमारे द्वारा करना है तो, उसका कार्य इस पृथ्वी पे करना है तो, क्योंकि बगैर शरीर के कोई भी जीव इस पृथ्वी पर योग्य नहीं होता है। तो ईश्वर को भी अगर यहाँ पर कार्य करना है, वो बिना शरीर का कार्य नहीं कर सकता है। और इसीलिए इस पृथ्वी पर मनुष्य बहुत ही सामर्थ्यवान है। क्यों? क्योंकि उसी के पास शरीर है, उसके पास प्राण है और वो आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर जब ये दुष्ट आत्मा मनुष्य के जीवन से जाती है, अब ये दुष्ट आत्मा आया क्यों है? क्योंकि हमने खुद ने क्या किया है, उसको अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी, दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोला है। कैसे कैसे? एक बात हमेशा याद रखना, हमारे जीवन में हमारे 5 द्वार है। कौन से हैं? वो हमारे 5 इंद्रिय, आंख, नाक, मुंह, कान और त्वचा। इनके द्वारा हम दुष्ट आत्माओं को हमारे जीवन में प्रवेश करने देते हैं। जब दुष्ट आत्मा आपको बुरे ख्याल डालता है और आप उस पर ही मनन चिंतन करना शुरू करते, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ख्याल, वो गुणांक हो जाता है, वो ख्याल बढ़ते जाता है और आप क्या करते हो, उसके साथ सहमत हो जाते हो और फिर वो आपके ऊपर हावी हो जाता है और आपके शरीर पर वो नियंत्रण लेता है। और इसीलिए जब पहला ख्याल आता है जो नकारात्मक है, जो प्रभु के वचन के खिलाफ है, आपको उसे अंदर आने नहीं देना है, मुंह खोलना है और ईश्वर का वचन का घोषणा करते रहना है। क्योंकि प्रभु ने हमको एक बहुत ही सामर्थ्यवान वरदान दिया है, वो है वचन को बोलना, शब्द बोलना। एक उदाहरण आप लोग देखते हैं या आप लोग ने बहुत सुना रहेगा, युवा बच्चे लोग जो खुदकुशी करते हैं, या वो बहुत सारे होते हैं जो स्त्री या पुरुष जो है अपने आप को जलाते हैं। सुना है क्या नहीं? आजकल तो कम केसेस है, आत्महत्या करते हैं, जला देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या वो व्यक्ति ने उसी दिन निर्णय लिया है जलाने का? नहीं ना, पहला उसने कभी सोचा है, सही क्या नहीं? वो सोच से, नकारात्मक सोच क्या किया, वो जो बीज है वो उसने ले लिया और वो फिर क्या कर रहा है, वो उसी पे मनन कर रहा है, तो एक घड़ बन जाता है और मुंह से बोलता भी है, हाँ मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। और बार बार छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। फिर वो बोलते हैं, वो बोलना शुरू करता है कि मैं अपने आप को मार दूंगी, मैं जला दूंगी। सही है क्या नहीं? होता है कि जब वो बोलता है या बोलती है तो वो दुष्ट आत्मा उस पर इतना हावी होता है, इतना दबाव डालता है, उसी को कहते हैं ऑपरेशन। सुना है शब्द? इसका मतलब वो शैतान उसके ऊपर
हावी हो जाता है। और जब ये व्यक्ति अपने आप को जलाता है, दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल जाता है, तब वो व्यक्ति है वो जलाने तक उसको पता नहीं, जब तक उसने घासलेट डाल दिया या पेट्रोल डाला तब तक उसको वो जिद है कि मैं खुदकुशी करूंगा। उसने आग लगा दिया तब तक उसको मैं खुदकुशी करूंगा। पर जब वो जलाती है या जलाता है उसके बाद क्या होता है? चिल्लाने लगते हैं क्या नहीं? तब उसे एहसास होता है ना कि अरे मैं जल रहा हूं। तब वो उस समय वो शैतान निकल जाता है, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, तब उसको एहसास होता है अरे मैंने क्या किया है करके। वो अपनी खुशी से नहीं जला रहा है अपने आप को, वो दुष्ट आत्मा उसके द्वारा ये करा रहा है। और कैसे उसने वो शब्द लाया, वो विचार जो है उसने अपने जीवन में लिया, किया उसका उसने गढ़ बना दिया, उसको मनन करके गढ़ बना दिया। अभी वही चीज पर वो मनन कर रहा है और वो अपने जीवन में इस्तेमाल करता है। सही है, हालेलुया। अभी यहाँ पर क्या बताया गया है, क्या बोल रहा है प्रभु? पढ़ना 43, 44, 45। जब दुष्ट आत्मा, जब अशुद्ध आत्मा, जब अशुद्ध आत्मा, सब साथ में बोलो। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है और पाती नहीं। फिर आगे तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में, कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सुना झाड़ा द्वारा सजाया पाती है। फिर यानी उसको शुद्ध पाती है, साफ की सुथरा पाती है। फिर जब वो जिस शरीर से बाहर निकला है दुष्ट आत्मा, वो सब जगह ढूंढता है कि उसको भी कोई और ठिकाना मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बगैर वो किसी शरीर के अंदर चाहे वो अपना कार्य नहीं कर सकता है, तो सब जगह ढूंढते तो नहीं मिलता है। दोबारा वो कहते हैं चलो मैं अपने पुराने घर में जाती हूँ। और जब वो आता है वो आत्मा, क्या होता है, वो देखता है ये तो बहुत साफ सुथरा है, बहुत सुंदर हो गया है, चलो अभी क्या करना है। अभी तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अच्छी है क्या बुरी लिखा है? अभी वो खुद तो बुरी है, दुष्ट आत्मा है जो दानव है, हाँ, जो आपके अंदर से निकल गया। अभी वो क्या कर रहा है? और 7, फिर क्या तांडव होगा समझो, वो व्यक्ति का क्या हाल होता है। फिर अपने से 7 गुना अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है। फिर और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। तो आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, बुरे या अच्छे? अच्छा, तो अरे वाह, बहुत अच्छा। तो अपने आप को क्या करना है? वचन से देखो, एक सैनिक अगर युद्ध करना है तो वो हथियार लेता है कि नहीं? लेकिन क्रिस्ती ऐसा सैनिक है जो हर घड़ी निहत्था रहता है। सही बात है, समझा नहीं। हम ऐसे सैनिक है जिसके पास जो युद्ध के ले जाते हैं, गन भी लेके जाते हैं, लेकिन उसके अंदर गन भी है और गोली नहीं। सही बात है। और अगर गोली भी रही तो कौन सी गोली है? सांसारिक है, और वो गोली आगे मारने की बजाय खुद पे मारते हैं, रिवर्स वाला है। और इसीलिए आपकी हालत क्या होती है? तो अभी सैनिक कौन है? हम है। सही है क्या नहीं? अभी ये जो बंदूक जो बोल रहे हैं, वो बंदूक का उल्लेख किया है, उदाहरण दिया है, वो क्या है? वो मेरे जबान है, मेरे मुंह है। और ये गोली क्या है? शब्द है। अभी आप क्या शब्द ले रहे हैं? क्या ये सांसारिक शब्द ले रहे हैं? अगर सांसारिक शब्द ले रहे हैं, क्या हो रहा है? वो रिवर्स मार रहा है। सही क्या नहीं? अभी ईश्वर का शब्द आप बोल रहे हैं तो क्या कर रहा है? शैतान पे, दानवों पे वार हो रहा है, आपके बीमारियों पर वार कर रहा है।
अगर ईश्वर का वचन है तो। आप कौन से कैटेगरी के हैं? अभी तक तो गोली नहीं है, अभी गोली इकट्ठा करनी है, कुछ जमा तो किया है इन्होंने, जमा किया है क्या नहीं? लेकिन किताब पे है। 2-3 दिन में किए, कुछ तो लिया है। और कुछ वचन हम देने वाले हैं जहाँ पे प्रभु हमें अधिकार देता है। ओके, ये हम सेकंड सेशन में लेंगे। व्हाइट बुक, वो जो हम आपको देने वाले PDF भाई आज ग्रुप बना दिया, गोलियां दे रहे हैं आपको, बाद में दे देना, शाम तक बना दो, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, वो सब PDF दे दूंगा व्हाइट बुक का, बहुत ही अच्छा है। और ये वचन कहाँ रहना चाहिए? हर घड़ी आपके हृदय में रहना चाहिए, आपके जबान पे रहना चाहिए। हालेलुया। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है तब समस्या नहीं बोलना है, तब क्या बोलना है? ईश्वर का वचन बोलना है। उस समस्या को हमारे जीवन से निकाल बाहर करने वाला समस्या है, उसका सुझाव दिया है वचन के द्वारा। हमारे जीवन में जो कोई भी समस्या है या आने वाली है, उसके लिए यीशु ने हमें हर एक समस्या के लिए वचन दिया है। और इसीलिए वचन को जानना, उसको अपने हृदय में, उसको अपने जबान पे रखना बहुत जरूरी है। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं क्या? नहीं है। क्या हमें ईश्वर बाइबल के द्वारा सिखाते हैं क्या? नहीं। क्या ईश्वर के जीवन में समस्या था क्या? नहीं था। कहां से था बताओ तो जरा, प्रमाण तो दो। आपने बोला था तो मैं भी मान लिया, चलो प्रमाण दो, कहां पे दिया है? ईश्वर के जीवन में समस्या था क्या? नहीं था? था, अभी भी बोल रहे था, प्रमाण दो ना। जाएंगे उत्पत्ति 1 से 1 और 2, पहला ही किताब है बाइबल में, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन 1 और 2 पहले पढ़ना। मैं बोला खाने के लिए लाया आप? हाँ चलेगा चलेगा, यही चाहिए, दौड़ेगा। पढ़ो। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब शुरुआत में, आरंभ में ईश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसकी सृष्टि की, यानी पूरी तरह से की है। इसीलिए जो प्रभु ने किया है, क्या वो सुंदर है, अच्छा है क्या? नहीं। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या किया है? आकाश बोले तो स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की है ना, तो ये तो सुंदर होगा। सुंदर है क्या? नहीं है। दूसरा वाक्य में क्या दिया है? और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी क्या है? बेडौल और सुनसान। बोले तो वहां पर कुछ हुआ है ना, पहले और दूसरे वाक्य में कुछ अंतर है क्या? नहीं है। पहले वाक्य में दिया है आदि में प्रभु ने क्या किया? स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरे वाक्य में क्या दिया है? पृथ्वी को जो बनाया है। अभी वहां पर क्या हुआ है? पृथ्वी कैसा, पृथ्वी का परिस्थिति कैसा है? बेडौल है, सुनसान है और गहरे जल के ऊपर, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा है। क्या है? पृथ्वी क्या है? सुनसान है, बेडौल है और गहरे जल है। पृथ्वी के ऊपर क्या है? वहां पर अंधियारा है। तो कुछ समस्या है क्या? नहीं। कुछ समस्या हुआ है क्या? नहीं। देखो, ईश्वर ने बनाया है क्या उसको बेडौल, सूना? नहीं, क्योंकि वचन पहला कहता है कि ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। अगर ईश्वर ने निर्माण किया तो वो भद्दा तो नहीं बनाएंगे, सही बात है, उसको आकारहीन नहीं बनाएंगे, लेकिन उसको सुंदर ही बनाया है, सही बात है। लेकिन कुछ तो वहां पर घटना हुई है जिसके वजह से पृथ्वी क्या हो गया है? आकारहीन या बेडौल हो गया है। वहां पर सूनापन है और अंधियारा भी है। देखो, अंधियारा ईश्वर से नहीं आता, ईश्वर से क्या आता है? प्रकाश। हालेलुया। इसलिए यीशु कहते हैं ना, मैं संसार की रोशनी हूं, मैं संसार की ज्योति हूं, सही बात है। तो अंधेरा यानी क्या है? यानी वो काम किसका है? शैतान का काम है। हालेलुया। तो हर घड़ी हम देखते हैं शैतान आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए, सही बात है। यहाँ भी वो क्या करने आया है? नाश करने के लिए आया है। तो ईश्वर वहां पर
समस्या है। समस्या है। और वहां पर और कुछ है, चौथा क्या है? तथा परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता जल के ऊपर मंडराता था। अब मंडराना यानी क्या? कुछ कार्य हो रहा है, हो रहा है। मंडराने का मतलब क्या है? चक्कर मारना। आप लोगों के गांव में मुर्गी है? देखी है? देखी है? मुर्गी अंडा रखती है और जब उसको चूजे चाहिए तो क्या करती है? अंडा फोड़ के खाती है। क्या करती है? उस पे मंडराती है कि नहीं? बैठती है। तो उस बैठने को क्या कहते हैं? मंडराना। क्या वो कोई कार्य कर रही है? वो सिर्फ गर्माहट दे रही है उन अंडों को। कितना दिन बैठती है? एक दिन बैठती है फिर जाती है घूमने के लिए। सही बात है। क्या करती है? कितना दिन लेता है? कितने दिन बैठती है वो? 21 दिन बैठती है। लेकिन क्या बीच बीच में उसके दोस्त मित्र आते हैं उसको बुलाने के लिए? का आते हैं? बॉयफ्रेंड आता है कि नहीं बुलाने को? उठती है क्या? वो मिशन में बैठी है ना, उसको क्या चाहिए? चूजे चाहिए। अभी मित्र बुला भी रहा है, बॉयफ्रेंड बुला भी रहा है, उठ रही है क्या? वो बहुत आता है बुलाने के लिए, लेकिन उठती है क्या? नहीं। सिर्फ थोड़ा देर उठेगी, फटाफट कुछ खाएगी, वापस आके बैठेगी। सही बात है। लेकिन उसने ठान के रखा है कि मुझे 21 दिन बैठना ही है, इन अंडों में से चूजे निकालने ही है। लेकिन क्या होता है पता है? वो 21 दिन बैठती है, तब तक वो अंडे क्या हो जाते हैं? ऑमलेट बन जाते हैं। हो जाते हैं क्या उसके वजन से? नहीं होते, नहीं होते है ना। लेकिन उसका काम क्या है? उन अंडों को गर्माहट देना। हालेलुया। और जब दिन नजदीक आते हैं, आपने कभी देखा है मुर्गी एक अजीब आवाज निकालती है? वो उन अंडों से बात करती है, अंडों के अंदर जो चूजे हैं उनसे बात करती है, अलग आवाज निकालती है। आप लोगों ने कभी देखा नहीं? अगली बार आप देख लो, जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं। अभी इन लोग मुर्गी का बिजनेस भी करेगा। तूने उसको आइडिया दे दिया तो फिर वो क्या करती है? वो उन अंडों में जो चूजे हैं उनसे बात करती है। अभी 21वां दिन क्या करती है? वो फोड़ती है अंडे, या अंडे अंदर से फूट जाते हैं अपने से? अगर अंडे बाहर से फूटे तो क्या होता है? ऑमलेट होता है। सही बात है। लेकिन अंदर से जब फूटते तो क्या निकलता है? चूजे निकलते हैं। हालेलुया। तो क्या वो 21 दिन मंडरा रही थी? कुछ कार्य नहीं कर रही है, लेकिन मंडरा रही है। वैसे ही पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? कोई कार्य कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। लेकिन वो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? वो मंडरा रहा है। क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि वहां पर कोई शब्द ही नहीं बोल रहा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है, लेकिन हम यीशु का शब्द बोल रहे हैं क्या? इसलिए वो भी कोई कार्य कर रहा है क्या? चाहते हुए भी हमारे जीवन में समस्याएं हो रही है, हमारे जीवन में बीमारियां हैं, श्राप है, बंधन है, बहुत कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन वो चाहते हुए भी कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हम ईश्वर का वचन नहीं बोल रहे हैं। नहीं, हम अभी तक सोच रहे थे और हम प्रार्थना कर रहे तो प्रभु हमारे शरीर से बीमारी निकालेगा, हमारे जीवन से परेशानी निकालेंगे। सही कि नहीं? हमने जो सीखा था वो गलत सीखा था। और यहाँ पर जब प्रभु हमारे अंदर है तो क्या प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या? नहीं है। तो अधिकार किसे लेना है? बोलने का काम किसको करना है? क्या ईश्वर आके बोलेंगे? आप लोग यहाँ पर होटल में जाते हैं, पता क्या करते हैं आप लोग? जाकर बैठ जाते हैं कुर्सी पे, वेटर आता है, मुंह बंद कर के और वो जाके लेके आता है। सही बात है। आपका मन पड़ता है ना, तो आपको अगर कुछ ऑर्डर करना है तो मुंह खोलना है कि नहीं? कुछ खाने की इच्छा है तो मुंह खोलना है कि नहीं? उसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा या ईश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करे, आपको मुंह खोलना है और ईश्वर का शब्द बोलना है। और तभी क्या होता है? पवित्र आत्मा या ईश्वर के दूत है जो आप बोलते हो उसके अनुसार कार्य करते हैं आपके जीवन में। हालेलुया। फिर अगला तीसरा वाक्य क्या है?
ईश्वर ने, तब परमेश्वर गिड़गिड़ाए, रोए, रोए, चिल्लाए, विनती की, बिनती टावर में फोन की, प्रार्थना टावर में फोन किया, बोले मेरे लिए प्रार्थना करो। हम क्या करते हैं जब समस्या है तो? फोन अ फ्रेंड, मम्मी को फोन, नहीं, फादर को आके, फादर को फोन, हमारे लिए प्रार्थना करो। किसको फोन करते हो? संतों को बोलते हैं प्रार्थना करो। नहीं, लोगों को भी बोलते हैं, अरे मालूम है मेरे जीवन में ये समस्या है। आपको मालूम नहीं कितनी बड़ी समस्या है मेरे जीवन में? नहीं, यहाँ पर नहीं करते हैं ये, मुझे मालूम है, हम बम्बई वाले करते हैं ये, गांव के लोग नहीं, गांव के लोग नहीं बोलते ये सब, बट बहुत ही कोमल लोग हैं। सही बात है, अच्छे लोग हैं, इनको सहन करना अच्छा लगता है। क्या हुआ आप लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं? हाँ, क्या करते हो आप लोग? क्या बोलते हो? समस्या बोलते हो। सही बात है, हाँ, लेकिन ईश्वर ने समस्या बोला कि क्या बोला? देखिए क्या बोला है। तब परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, उजियाला हो। सही बात है, तब परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, तब परमेश्वर ने कहा अंधेरा है। ऐसा लिखा है, पढ़ो, ऐसा लिखा है, तो ठीक से नहीं पढ़ रही है, और कोई पढ़ो तो। तब परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और क्या आप क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रही है, अंतर है क्या? नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, उजियाला हो, और आप क्या बोल रहे हो? परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, सूनापन है, उजियाला हो। बेडौल है, समस्या है, तो क्या कहा? तो परमेश्वर ने समस्या के बारे में कहा, तो ये क्या बोल रही है? हम क्या बोलते हैं? बार बार क्या बोलते हैं? तो बार बार समस्या बोलोगे तो समस्या ही गुनाह होगा क्या नहीं हमारे जीवन में? तो ईश्वर ने समस्या क्यों नहीं बोला? ईश्वर ने क्या किया? जो उनको चाहिए था वही बोला। अगर वो कहते अंधेरा है, उजियाला हो, क्या होता? उजियाला होता? नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि आपके शब्द जो है आध्यात्मिक बर्तन है। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल क्या है? एक बर्तन है। सही बात है, वैसे हमारे शब्द बर्तन है। अगर मैंने कहा मेरे लिए पानी लाना, तो आप क्या कोल्ड ड्रिंक लाओगे? क्यों? क्योंकि जो मैंने शब्द बोला कोल्ड ड्रिंक या पानी, मैंने क्या किया? वो बर्तन के अंदर क्या था? वो शब्द है, जो बर्तन है उसके अंदर क्या था? पानी। तो इसीलिए जो मैंने कहा उसी के अनुसार आपने लाया। वैसे ही ईश्वर ने जब कहा उजियाला हो, तो वो शब्द जो बर्तन है वो गए आध्यात्मिक दुनिया में, पवित्र आत्मा उसे लेकर गए और उसके अंदर क्या लाया? प्रकाश लाया। तो आपके जीवन में एक तरफ आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और आपके अगल बगल में है दुष्ट आत्मा। तो जो भी शब्द आप बोलते हो, या तो ईश्वर का, या तो शैतानी, या तो इस संसार का, उसके अनुसार या तो पवित्र आत्मा वो शब्दों को लेता है, या तो दुष्ट आत्मा उन शब्दों को लेता है और उसी के अनुसार आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो जब आप ईश्वर का शब्द बोलते हो तो आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते हो, उनको आपके जीवन में वैसा ही कार्य करने का मौका देते हो। लेकिन जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हो, आप क्या कर रहे हो? आप शैतान को या दुष्ट आत्मा को अनुमति देते हो आपके जीवन में नाश करने का, चोरी करने का और घात करने का। हालेलुया। तो यहाँ पर ईश्वर हमको क्या कह रहे हैं? हमको क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जब हमारे जीवन में समस्या होती है, हमको समस्या नहीं बोलना है। और एक बात याद रखना है, जब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो, तो उनके शब्द में इतना सामर्थ्य था, वो इतने सामर्थ्य से गया और पवित्र आत्मा ने उस वचन को लिया, उसने जो चाहिए था वो पदार्थ उसके अंदर भरा और उसी चीज को लेकर आए। वैसे ही जब हम दहाड़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम अंदर से आवाज को निकालते हैं। उस आवाज में ताकत है, लेकिन वो खोखला है, खाली है, और पवित्र आत्मा उसके अंदर
जो आप कल्पना कर रहे हैं ईश्वर उसके अनुसार ईश्वर का शब्द, ईश्वर का वचन भर रहे हैं और आपको मुक्त कर रहे हैं, आपको बीमारियों से चंगाई दे रहे हैं। जो भी आप कल्पना करते हो उसके अनुसार जब आप दहाड़ते हो, उसी के अनुसार आपके जीवन में लाता है। तो अभी जैसे आप दहाड़ोगे तो आपको शुरुआत में हम सिखा रहे हैं थोड़े तेज करके, तेज होते हुए दहाड़ो, सही क्या नहीं? पर दहाड़ना आप धीरे से भी दहाड़ सकते हो। हालेलुया। उदाहरण देता हूं, अभी आपके गांव में, आपके गली में या आपके घर पर कुत्ते हैं, कुत्ता है आपका, ओके। अभी पड़ोस के घर का या पड़ोसी का गांव का एक कुत्ता वहां से आपके यहाँ पर आ गए, आपके आंगन में, आपके घर के बगल में आया, तो आपका कुत्ता क्या करेगा? भौंकेगा या वहां पर हल्का सा खाली उतना ही आवाज देगा? तो कुत्ते को पता है भाई ये इलाका उसका है, वो चुपचाप निकल जाएगा, दुम दबा के भौंकेगा भी नहीं। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया क्या नहीं आया? तो हमें अभी जैसे हम शुरुआत में हम सीख रहे थे जोर से गरजना, गरजना, सही है ना? हालेलुया। दहाड़ना, हालेलुया। पर अभी आपको पता है आपके पास अधिकार, तभी तो अधिकार नहीं था। अभी आपके पास अधिकार है क्या नहीं है? सबके पास अधिकार है क्या नहीं है? क्या सबके अंदर पवित्र आत्मा है क्या नहीं है? तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं? तो जब मुझे अधिकार पता है तो मैं अधिकार मुझे लेना है, चिल्लाने का जरूरत नहीं है। अब अधिकार नॉर्मल वे से ले सकता हूं। अभी मैं उदाहरण दे, मुझे पेन देना। क्या मैंने चिल्लाया? मैंने अधिकार लिया क्या नहीं? मैंने अधिकार लिया क्या नहीं? तो मैंने जोर से चिल्लाया, पेन ला, ऐसे बोला क्या मैंने? नहीं, मुझे पता है मेरा अधिकार, मैं पूछूंगा मुझे मिल जाएगा। सही है क्या नहीं? कुछ सीख रहे क्या नहीं? हमें प्रभु हमें कुछ सरल आसान तरीके से सिखा रहे हैं क्या नहीं? तो अभी आप जो दहाड़ोगे, चिल्ला के दहाड़ने का भी जरूरत नहीं है। कल आप देख रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे, हमारा मोबाइल में भी हमारा दहाड़ना शुरू था। आप लोग देख रहे थे क्या? सही है क्या नहीं? तो वहां पर हमारा एक टीम है, हमने एक ग्रुप बनाया है, मुंबई का एक ग्रुप है, वहां पर तकरीबन 40-50 लोग हैं। वो जुड़ते हैं रात को 10 से 10:30 बजे, हम सिर्फ दहाड़ते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। वैसे आप लोग, आपका ये जो ग्रुप है, आप रोज एक ग्रुप बनाओ, उसके अंदर चैट में जाओ और वहां पे एक समय जो योग्य समय है, क्योंकि यहाँ पर 10-10:30 बजे तक तो सब सो जाते हैं गांव में, तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं। जिसको भी इंटरेस्टेड है वो ग्रुप बनाओ और हमें भी शामिल कर दो। जब भी हमें समय मिलेगा हम ज्वाइन हो जाएंगे। तो 7 बजे का समय है, 8 बजे का, जब आप फ्री है वो बेटर समय है, या दोपहर का समय आप फ्री है, आपको पता है ये समय हम जुड़ सकते हैं, तो जो भी अवेलेबल है वो जुड़ जाओ। ऐसा नहीं कि अपना काम धंधा छोड़ के आप काम करते करते दहाड़ सकते हैं। कल हम वही कर रहे थे ना, यहाँ पे दहाड़ना शुरू था और वहां पे अभिषेक बह रहा था, डिलीवरेंस हो रहा था। सही है ना? हालेलुया, हालेलुया। और मुझे क्या फिजिकली कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ आवाज निकालना है, शेर के जैसे दहाड़ना है। तो मैं यहाँ पे, अभी आप ट्रैवल भी कर रहे हो, अब जा भी रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो आपको जोर जोर से दहाड़ना नहीं है, धीरे से। अब ये दहाड़ना कहां से है? गले से है या हृदय से है? कहां से? तो मेरे आत्मा के अंदर से आवाज आना है, क्योंकि प्रभु आत्मा है, मैं भी आत्मा। तो मेरे आत्मा से जैसे मैं दहाड़ता हूं तो मेरे जीवन में वो दहाड़ परिवर्तन लाता है। मेरा दहाड़ क्या हो रहा है? प्रभु आवाज लेता है। क्या? कौन लेता है? जैसे प्रभु ने शब्द कहा, पवित्र आत्मा ने क्या किया? शब्द लिया, गया और कार्य कर दिया। आपका दहाड़ प्रभु क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? वो लेता है, आप जो कल्पना करते हैं उसके हिसाब से वो आपका दहाड़ लेता है, उस चीज पर जाता है, उसका नाश करता है और आपको मुक्ति देता है, आपको विजय देता है। आसान है क्या नहीं है? आसान है क्या नहीं है? और ये सबसे आसान है, जहां पर आपको युद्ध लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ दहाड़ना है और उसके द्वारा आप अपने परिवार को मुक्ति दे रहे हैं। और अभी ना केवल आप, अभी मुक्ति मिल रही है आपको, अभी आप अपने गांव के लिए दहाड़ रहे हो, आपके शहर के लिए दहाड़ रहे हो, आपके स्टेट के लिए दहाड़ रहे हो, आपके देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए दहाड़ रहे हो। आपके द्वारा लोगों का उद्धार हो रहा है, बंधन से मुक्ति हो रहे,
जो व्यसनों में है उनको मुक्ति मिल रही है, जो बुरे बुरे गंदगी में है या बुरे व्यासन में है वो भी मुक्त हो रहे हैं। हालेलुया, तो सब हालेलुया। कोई प्रश्न है? देखो कल का जो था प्रोसेस वो इनिशियल था, इसलिए बहुत ज्यादा अभिषेक में बह रहे थे, बहुत चीखना चिल्लाना हो रहा था। हम ये रिकॉर्ड नहीं करते, हालेलुया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वीडियो है। हम ये रिकॉर्डिंग और चिल्ला दहाड़ने का रिकॉर्ड नहीं करते। हम प्रीचिंग देते हैं फिर हम रोक देते हैं, ताकि दहाड़ना तो हम मिलके करना है। सही है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु।